जी, जैसे कि कल आप लोगों को गिरफ्तार किया गया था, तो उस संबंध में कुछ बताइए कि क्यों किया गिरफ्तार और किस तरीके से किया? देखिए, प्रशासन की जो बातचीत है, जो उनकी कार्रवाई है, बहुत ही हास्यास्पद, षड्यंत्र से भरी हुई और गैर कानूनी। और इस जिले के जिला अधिकारी अपने पद का और शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम लोग पिछले 56 दिन से इस जगह पर धरने पर बैठे हुए थे, बहुत ही शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हुए थे। अचानक कल उन्होंने कहा कि आप ध्वनि प्रदूषण करते हैं, आप यहाँ पर चैलेंजर छोटा सेल वाला माइक है वो बजाते हैं, उससे हमारा डिस्टर्ब होता है। हमने उनसे कहा कि 1 महीने तक कांवड़ियों के भोंपू बजते रहे, ट्रक बजते रहे, ट्रकों पर वो भोंपू 4-4 लगा के चलते थे, उनकी मोटरसाइकिलों के साइलेंसर फाड़े रहते थे, वो बड़बड़ करके निकलते थे, तब तो आपने उनको नहीं रोका। यहाँ पर उपनल वालों ने बड़े बड़े माइक लगा के, टेंट लगा के धरना दिया, उस दिन आपका डिस्टर्ब नहीं हुआ। मैदान में वो जो है माइक लगे रहते हैं, कोई कथा करता है, कोई भजन करता है, कोई रामायण करता है। वहीं पर गोस्वामी इंटर कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ तो आप रोकते नहीं हैं। हम एक छोटा सा चैलेंजर यहाँ पर बजाते हैं और वो भी सिर्फ सुबह, दोपहर और 3 बार नारे लगाते हैं। आपका डिस्टर्ब कैसे हो सकता है? इसका आड़ लेकर के उन्होंने, ये देख लीजिए, ये गाड़ी घुसा दी आंदोलनकारियों की जगह पर। हम गांधी जी के देश में, जो विश्व में सत्याग्रह चलाने के लिए प्रसिद्ध महात्मा है, इतने बड़े सत्याग्रही, विश्व को शांति और सत्याग्रह और अहिंसा का रास्ता दिखाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देश में रहते हैं। धरना, शांतिपूर्ण ढंग से धरना देना, अपनी मांगें मनवाने के लिए आंदोलन करना शांतिपूर्ण तरीके से हमारा संवैधानिक अधिकार है। जो लोग जानते हैं, संविधान की आर्टिकल 19 और 21 में बाकायदा इसका उल्लेख हो रखा है। विभिन्न सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टों ने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन करना जनता का अधिकार है, वो कोई अपराध नहीं है। फिर भी इस जिले का प्रशासन, इस जिले के जिला अधिकारी 56 दिन तक आंदोलनकारियों से बगल में बैठे करके वार्ता करने के लिए नहीं आए। हम ये पूछना चाहते हैं, क्यों नहीं आए? इस जिले के लायक, जो बहुत ही लर्नड जिलाधिकारी हैं, जो पहले प्रोफेसर थे, क्यों नहीं आए जनता से बात करने के लिए? क्या अपराध किया इस जनता ने? और ये लोग, प्रशासन के लोग, इन लोगों ने जल जीवन मिशन में 250 करोड़ रुपए का गबन किया है। मैं बोल रहा हूँ, 250 करोड़ रुपए का गबन किया जिले के जिलाधिकारी ने, के वो अध्यक्ष हैं उसके जल जीवन मिशन के। इनकी आंखों के नाक के नीचे पेयजल निगम ने और पेयजल संस्थान ने 250 करोड़ का गबन किया है। आप उनके खिलाफ FIR लिखने को तैयार नहीं है। जिन लोगों ने पाइप उखाड़ करके चोरी किए, रिपोर्टें हैं, DM के ऑर्डर हैं, SDM के ऑर्डर हैं, थाने में FIR नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? आप वहाँ पाइप चोरों को संरक्षण दे रहे हैं, आप बार बार जनता को परेशान कर रहे हैं। और यहाँ से ये देखिए, जनता के बीच में सत्याग्रह करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम महात्मा गांधी के देश में रहते हैं, आप हमको सत्याग्रह से नहीं रोक सकते। क्या आपने अपने धरने की सूचना इनको लिखित जी रूप से दी बिल्कुल थी? लिखित रूप से दे रखी है। SDM डुंडा को दी है, SDM भटवाड़ी को दी है, DM साहब को दी है, अपर जिलाधिकारी को दी है, सारे अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी को दी है, पेयजल सचिव को दी है, कमिश्नर गढ़वाल मंडल को दी है। हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, हमने स्पीकर साहब को, ओम बिरला जी को पत्र लिखा है, हमने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखा है। हमने सारे लोगों को संसदीय तरीके से जो है पत्र लिखे, हमने सबको सूचना दे रखी है। उनकी रोज यहाँ पर एलायु आ रही है। 56 दिन तक कोई आपत्ति नहीं थी। कल षड्यंत्र करके कुछ ऐसे भ्रष्ट नेता जो करीब 35 करोड़ रुपए जिला योजना में खा गए, हमारे स्कूलों के कमरे खा गए, हमारे स्कूलों की 4 दीवारी खा गए, उन लोगों ने षड्यंत्र रच के कल हमको गिरफ्तार करवाया ताकि हम अपनी आवाज़ न उठा सके। फिर हमने नहीं बोला, हमने बोला कि कल सुबह हम कोर्ट के सामने जाएंगे। रात को हमें उठा करके 12 बजे जो है SDM साहब ने कोर्ट खोली और उन्होंने वहाँ पर जो है कोर्ट के सामने हमारी बात ली। हमसे बोला कि जमानत दीजिए और आप मुचल के दीजिए। हमने कहा हमने अपराध किया ही नहीं कुछ, हमने शांति भंग की ही नहीं कुछ, हम किस बात के मुचल के देंगे, किस बात की जमानत देंगे? हमने मना कर दिया। अब वो उनका विवेक है, उन्होंने सोचा होगा कि जनता ठीक बोल रही है, तो उन्होंने उसके बाद हमको बिना किसी जमानत के, बिना किसी मुचलके के रिहा किया। हमने अदालत के सामने कह रखा है, जब तक जांच कमेटी नहीं बैठेगी हम आंदोलन चलाते रहेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से।
हमने कोई हिंसा नहीं की, हमने कोई बाधा पैदा नहीं की, और हम यहाँ पर जो भी हमारे पास स्थान है उस पर बैठे हुए हैं। हम अभी भी इस जिले के विद्वान जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट से निवेदन करते हैं कि आप यहाँ पर हमको धरने का स्थल पूरा खाली करके दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपने इन संवैधानिक अधिकारों के लिए हाई कोर्ट में रिट लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाएंगे, लेकिन हम अत्याचार सहने वाले लोग नहीं हैं।